हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट कोटेशन फॉर टीजीटी इंग्लिश। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो बी कंटिन्यू एंड थैंक्स फॉर दैट। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोटेशन है हमारी, फेल्टी थाई नेम इज वुमन इन विच प्ले डज दिस लाइन ऑकर। जो ये लाइन है ये किस प्ले में बोली गई है? इसका मीन फ्रेलिटी मीन्स होता है धोखा, था मीन्स ये अदर लैंग्वेज है। इसका मतलब तुमसे, तुम्हारा है। था नेम इज वूम, यानी कि यहाँ पे कहा गया है एक औरत का जो नाम है उसका नाम कि औरत तुम्हारा नाम है धोखा। तो ये जो लाइन है ये कहाँ पे गई है? इस लाइन को कहा गया है हेमलेट, ऑप्शन डी। हेमलेट जो है वो अपनी जो मोम है गर्टरूड उनके लिए बोल रहा है ये लाइन, क्योंकि उसने उसके चाचा क्लाउडिया से शादी कर ली थी। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट कोटेशन इज नेदर ए बो बोरोवर नॉर अ लेंडर बी फॉर लोन ऑफ लूज बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड्स। ये कोटेशन कहाँ पे बोली गई है? ये लाइन भी हेमलेट में बोली गई है। हेमलेट में पोलिनियस ने बोली है। पोलिनियस जब अपने बेटे लिएटिस को फ्रांस में पढ़ने के लिए भेजता है तो वो उसको समझा के भेजता है कि कभी किसी से बोरो मीन्स उधार, कभी किसी से उधार ना तो किसी को दो और ना कभी किसी से उधार लो, नहीं तो उससे तुम्हें नुकसान हो सकता है। तो इसका कोटेशन नंबर 2 का ऑप्शन है ए, पोलिनियस। थर्ड quotation is cards die many times before the death. The valiant never taste the death but once. दैट्स मीन क्वार्ट्स यानी कि कायर जो होते हैं वो तो अपनी मौत से पहले कई बार मर चुके होते हैं, लेकिन जो ब्रेव लोग होते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं, वो सिर्फ एक बार मरते हैं। ये लाइंस कहाँ बोली गई है? ये लाइन बोली गई है जूलियस सीजर में। जब जूलियस सीजर जा रहा था उसकी वाइफ उसको रोक रही थी जाने से, क्योंकि उसने एक सपना देखा था। उसको दिख रहा था कि चारों तरफ जो रोम है वो लड़ रहा है, तो वो उसे सीजर को जाने से रोक दिया। तब वो कहता है कि मैं कायरो की तरह नहीं रुकूंगा और अगर मैं मरूंगा तो एक बार मरूंगा, बहादुर बनकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, waiting and waiting, that's what a woman has to do who speaks। ये लाइनें किसने बोली हैं? ये लाइन बोली है, ये स्ट्राइप की लाइनें हैं। स्ट्राइप में ये मैग ने बोली थी लाइन। तो इसका ऑप्शन होगा डी, मैड इन स्ट्राइप। नेक्स्ट कोटेशन है देयर कैन ओनली बी एन वन मास्टर इन हाउस वेयर टू मैन मीट्स द बेटर मैन विल बी रूल हु इज द स्पीकर। दैट्स मीन देयर कैन बी ओनली वन, मतलब कोई जैसे कोई राज्य मान लीजिए जहाँ पे या फिर देश मान लीजिए, तो उसका जो राजा होगा वो एक ही होगा, तो उसी का ही वहाँ पे वो सब रूल रेगुलेशन चलेंगे। तो इसमें लाइने में कहा है कि अगर एक घर है तो उसका मालिक भी तो एक ही होगा, वहाँ पे दो मालिक कैसे चल सकते हैं? या तो मालिक है उसकी चलने दो या जो अदर्स लोग हैं उनकी चलने दो। तो ये लाइनें बोली थी एंटोनी ने इन स्ट्राइप में। इसका ऑप्शन बी, एंथोनी इन स्ट्राइप। नेक्स्ट, लाइफ इज अ टेल told by an idiot full of sound and fury signifying nothing। ये कोटेशन कहाँ पे बोली गई है? मीन्स लाइफ जो है, जो हमारा जीवन है, एक कहानी की तरह है। इसमें सब कुछ जो है सब पहले से ही लिखा रहता है, हम लोगों को तो सिर्फ एक्ट करना होता है। तो ये लाइन बोली गई है मैकबेथ में, ऑप्शन सी मैकबेथ। नेक्स्ट कोटेशन इज द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, इट्स ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन अपॉन द प्लेस बेनिथ। बहुत ही फेमस लाइन है। इसमें एक पोएम भी है, मसी नाम से पोएम है, उसकी लाइनें भी हैं ये। वैसे जो ये लाइनें ली गई हैं वो बताना है किस प्ले से ली गई हैं या फिर किस कैरेक्टर ने बोली है। तो ये बोली है पोर्शिया ने, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसमें, जब वो
साइलोक 1 पाउंड मांस निकालने के लिए कह रहा था, तो पोर्शिया कहती है कि भगवान ने जो है, जो मर्सी मीन्स मतलब दया का भाव है, वो सबको दिया है, क्या तुम्हारे अंदर दया नहीं है? वो साइलोक को बोलती है कि तुम्हारे अंदर दया नहीं है कि जो तुम इसका 1 पाउंड मांस निकालना चाहते हो। तो ये लाइनें कहना चाह रही है पोर्शिया कि मर्सी इज नॉट स्ट्रेन स्टॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यानी कि दया जो होती है वो सब में होती है, तुम्हारी दया कहाँ है? सही लोग से पूछती है। कम यू स्प्रिट द टेंड ऑन मॉर्टल थॉट अनसेक्स मी हेयर। ये जो लाइनें हैं ये किसने बोली है? ये लाइन बोली है लेडी मैकबेथ ने शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ। इस लाइन का मीनिंग है कम यू स्प्रिट, यानी कि वो जब उसको पता चल जाता है कि उसका जो हस्बैंड है वो राजा बनने वाला है, थेनो काउडर बनने वाला है, तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, किसी को भी किसी की भी हत्या करवाने को तैयार हो जाती है। तो वो जो स्पिरिट यानी कि सारी जो आत्माएं, जो भी बुरी शक्तियाँ होती हैं, उन्हें इनवाइट करती है, उन्हें बुलाती है और कहती है कि वो सब मेरे अंदर आ जाओ और मुझे क्या कर दो, मतलब वो लेडी है उसके अंदर दया भाव है, तो वो एक कहती है कि जो मेरे अंदर लेडी हूँ मैं और मेरे अंदर जो दया भाव है, मुझे वो सब मेरे अंदर से हटा के मुझे क्रूर कर दो और जिससे कि मैं महारानी बन जाऊं। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकबेथ, या अगर किसने बोली है लाइनें तो आंसर जाएगा लेडी मैकबेथ, जिसे फोर्थ विच भी बोला जाता है। नेक्स्ट कोटेशन इज देयर इज डिवाइनिटी दैट शेप आर एंड दिस लाइन कम फ्रॉम। इसका ऑप्शन है सी हैमलेट। हैमलेट ये बोलता है कि देयर इज डिवाइनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स, यानी कि कोई ना कोई शक्ति तो है जो हम पे ये सब एक्शन करवा रही है। नेक्स्ट कोटेशन इज अ वुमन डेड एंड द टू बेस्ट मैन बोथ ब्रोकन, हु इज स्पीकर। ये लाइनें किसने बोली? इसका ऑप्शन है सी हार्नेस इन स्ट्राइप। स्ट्राइप में जो हार्नेस है उसने ये लाइनें बोली, अ वुमन डेड एंड द टू बेस्ट मैन both broken. Life but a walking shadow, a poor player that stood and frets his hour upon stage. दैट मीन्स लाइफ क्या है? लाइफ एक छाँव शेडो की तरह है। दैट स्टूड एंड फ्रेट्स हिज आर ऑन इट स्टेज, जैसे कि मतलब हम लोग छाँव की तरह हैं और स्टेज पे जाके थोड़ी देर के लिए कुछ कोई एक्टिविटी करते हैं, उछल कूद करते हैं और बस रोल ख़त्म। तो लाइफ इसी तरह होती है, स्टेज पे थोड़ी देर के लिए उसका रोल होता है और फिर ख़त्म हो जाती है, छाँव की तरह होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी है? इसका ऑप्शन है बी मैकबेथ। ये मैकबेथ की स्टेटमेंट है। दैट मीन माई वर्ड्स फ्लाई अप, यानी कि मैंने बहुत ऊंची ऊंची बातें कर दी। माई थॉट्स रिमेन बिलो, और जबकि माई वर्ड्स रिमेन बिलो, मेरे जो सोच है, मेरे जो विचार थे वो मतलब डाउनवर्ड हैं, मतलब ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, और मैंने बातें ऊंची ऊंची की है तो उनसे कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। यानी कि हमें विचार जो हैं अपने उच्च रखने चाहिए, भले ही बातें बड़ी बड़ी ना करें। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? इस स्टेटमेंट को दिया है क्लाउडियस ने। ऑप्शन सी हेमलेट के जो अंकल हैं उन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया है। नेक्स्ट, दैट्स कैपिटल अ वाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर हु स्पीक्स। ये जो लाइन है ये ली गई है रॉबर्ट के रॉबर्ट ने बोली है स्ट्राइप से, कार्ल्सवर्थ के स्ट्राइप प्ले से जो करेक्टर है रॉबर्ट, उसने ये लाइन बोली है। इसका कहने का मतलब है कि जो वाइट फेस्ड यानी कि जो गोरे अंग्रेज जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक मॉन्स्टर की तरह होते हैं। मतलब वैसे तो मॉन्स्टर जो होते हैं डार्क फेस वाले होते हैं, मतलब काले भूत काले दिखाई देते हैं, काले मतलब जो दिखाया जाता है काले दिखाई दिया जाता है। लेकिन जो अंग्रेज हैं उनको राइटर ने वाइट फेस्ड मॉन्स्टर बोला है। इसका ऑप्शन है ए। In which play this line appear, all that glitter is not gold। ये लाइन जो है ये लाइन कहाँ पे अपियर हुई है?
ये लाइन है मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑप्शन सी। ये लाइन जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है वो बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो पोर्शिया के पिता हैं उन्होंने 3 कैस्केट रख रखे थे, सिल्वर, गोल्ड और लेड। तो वो जो उनको पहले को बुझा सकता था वो कैस्केट वाली, उसी से पोर्शिया की शादी होनी थी। तो वो क्या करते हैं, वो गोल्ड वाले कैस्केट को ओपन करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई पोर्शिया एक राजकुमारी है, तो ऑफिशियली वो गोल्ड के कैस्केट से ही वो पहली सूझ जाएगी, लेकिन होता कुछ और ही है। तब ये लाइन बोलता है कि हमेशा जो चमकती हुई चीज़ होती है वो सोना नहीं होती है। ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। बहुत फेमस लाइन है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन भी है। नेक्स्ट इज लॉयल्टी आई डोंट नो crisscross the old cut each other's throat from the best of motive. It is dialogue in play by। इस स्टेटमेंट्स में तो दिख रहा है कि ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है ऑप्शन बी कार्ल्सवर्दी के लॉयल्टीज से। मतलब कि अपने मतलब के लिए लोग एक दूसरे का गला काटने को भी तैयार रहते हैं, इसके कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट, ब्रेविटी इज द शाउट ऑफ विंड इन विच प्ले दिस लाइन अपीयर। इसका ऑप्शन है सी हेमलेट। हेमलेट में ये लाइन पोलोनियस ने बोली। नेक्स्ट, फेयर सीड टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रू अप फोस्टर्ड अलाइक बाय ब्यूटी एंड बाय फियर। यहाँ पे राइटर कह रहा है, राइटर मतलब यहाँ पे वर्ड्सवर्थ से बोल रहे हैं। फेयर सीड टाइम हैड माई साउल, मतलब उस उनकी जो आत्मा में उन्हें जो नेचर के प्रति जो लगा हुआ वो सही टाइम पे उनके जो बीज बोया गया नेचर के प्रति लगा हुआ सही टाइम पे हो गया। कि उस टाइम क्या था, उसी टाइम पे लोगों का जो माइंड था वो पैसे कमाने की तरफ ज़्यादा था और नेचर की तरफ नेचर की ओर से हट चुका था। तो ये लाइनें उन्होंने बोली हैं प्लूड फर्स्ट में, ऑप्शन सी प्लूड फर्स्ट। बहुत ही फेमस लाइन है स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। वेयर डज दिस लाइन अपीयर। ये लाइन बोली गई है और टू ड्यूटी, ऑप्शन डी और टू ड्यूटी स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। इसको डॉटर से याद कर सकते हैं, जो डॉटर होती है वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाती है, सभी को पता है। तो और टू ड्यूटी यानी कि स्टर्न डॉटर। If solitude of fear of pain or grief should be by the person whom is Wordsworth referring to, that means if solitude यानी कि जो अकेलापन है या फिर कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई डर है, आपकी लाइफ का कोई भी जो पोर्शन है, मतलब अगर आप नेचर से कनेक्ट हैं तो वो आप कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट, मतलब नेचर से क्या होता है, नेचर आपकी हेल्प करती है कहीं ना कहीं, वो एक पोर्शन की तरह आपका साथ देती है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। वर्ड्सवर्थ ने जो ये लाइन डेडिकेट की है, मतलब जिसे ये इन्होंने रेफरिंग की है, वो है डोरोथी वर्ड्सवर्थ यानी कि उनकी सिस्टर। नेक्स्ट, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव हर। ये लाइन कहाँ पे बोली गई है? ये लाइन फेमस लाइन है टिंटन एवे की है। टिंटन एवे में बोला गया है नेचर नेवर डिड बिट्रे, ऑप्शन डी टिंटन एवे। Though Saul was like a star and dwelt apart, whose soul is Wordsworth referring here? जो वर्ड्सवर्थ है वो किसकी साउल को मतलब स्टार की तरह रेफर कर रहे हैं? तो इसका ऑप्शन है डी मिल्टन। वर्ड्सवर्थ जो है मिल्टन की साउल को कह रहे हैं कि वो एक स्टार की तरह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये। थो साउल वाज लाइक अ स्टार। नेक्स्ट इज आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। हुज लाइन इज दिस। ये लाइनें किसकी हैं? आई वंडर्ड लोनली एज अ, यानी कि मैं बादलों की तरह आवारा घूम रहा था। तो ये लाइनें हैं वर्ड्सवर्थ की, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। दैट मीन्स जो समुद्र है वो मून से मिलने के लिए उतावला है। मतलब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे नेचर की बात हो रही है। तो नेचर की बात कौन करते हैं? वर्ड्सवर्थ। और वर्ड्सवर्थ ने किस में की है? द वर्ल्ड इज टू मच में इन्होंने ये बात बोली है। द सी दैट बेयर हर बॉसम
to the moon. चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आंसर्स लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।